30 जनवरी 1948 जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई, उस वक्त गोलवलकर चेन्नई में आरएसएस की एक सभा में थे। एक स्वयंसेवक ने उन्हें इसकी सूचना दी। हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा और आरएसएस का सदस्य रहा था। गोलवलकर समझ गए कि आरएसएस के लिए एक कठिन दौर शुरू होने वाला है। उन्होंने चेन्नई से ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम पर शोक संदेश भेजा। साथ ही देश भर की शाखाओं के लिए एक निर्देश जारी किया। आदरणीय महात्मा जी के दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए शाखाओं में 13 दिन का शोक रहेगा और सभी दैनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। 2 फरवरी 1948 को गोलवलकर की गिरफ्तारी हुई और फिर आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। गिरफ्तारी के बाद गोलवलकर ने स्वयंसेवकों के नाम एक संदेश जारी किया। संदेह के बादल छट जाएंगे और हम बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे। 6 महीने की वैधानिक सीमा समाप्त होने के बाद गोलवलकर को रिहा किया गया और 11 जुलाई 1949 को आरएसएस से भी प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रतिबंध हटने के बाद गोलवलकर ने आरएसएस के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने संघ के प्रसार के लिए अलग अलग सहयोगी संगठन बनाने का फैसला किया। इसी का नतीजा जुलाई 1948 में बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। 1952 में आदिवासियों के बीच काम करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई। 1952 में ही गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो आरएसएस ने उन्हें समर्थन दिया। 1966 में एक और बड़ी पहल विश्व हिंदू परिषद की स्थापना थी। 1973 में गोलवलकर अपने निधन से पहले आरएसएस को एक ऐसा सांगठनिक स्वरूप दे चुके थे जो कि भविष्य की इसकी सारी सफलताओं की मजबूत नींव साबित हुई। अपने निधन से पहले गोलवलकर ने भी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बाला साहब देवरस को चुन लिया। 1940 में हेडगेवार का निधन हुआ तो एक चिट्ठी के जरिए गोलवलकर संघ प्रमुख बने। 1973 में गोलवलकर के निधन के बाद चिट्ठी के जरिए बाला साहब देवरस संघ प्रमुख बने। 1994 में देवरस ने बीमारी की वजह से राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया को संघ प्रमुख बनाया। 2000 में के.एस. सुदर्शन और फिर 2009 से अब तक डॉक्टर मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं। संघ प्रमुख के कार्यकाल को लेकर कोई तय समय सीमा नहीं है। इस पर सितंबर 2018 में मोहन भागवत ने कहा, सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार रहे, इसके बाद गुरुजी रहे, ऐसे लोग रहे, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है। तो उसकी नियुक्ति मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। अब बात आरएसएस के वर्किंग स्ट्रक्चर की। सरसंघ चालक आरएसएस का सबसे बड़ा पद है। इसके बाद आता है सरकार्यवाह। ये केंद्रीय कार्यकारी मंडल का प्रमुख भी होता है। इसके बाद सह सरकार्यवाह आते हैं जो एक से ज्यादा हो सकते हैं। इनके अंडर 5 डिपार्टमेंट के प्रमुख आते हैं: सेवा, प्रचार, बौद्धिक, शारीरिक और निधि। इससे नीचे संघ चालक और प्रचारक आते हैं। ये फुल टाइम मेंबर होते हैं लेकिन उन्हें संघ के किसी काम के लिए किसी तरह की सैलरी नहीं मिलती। प्रचारक के लिए एक अघोषित शर्त यह भी है कि वह शादी नहीं करेगा। हालांकि संघ के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वरिष्ठ आरएसएस नेताओं के निर्देशन में आर वेंकटरामा शास्त्री ने 1948 में आरएसएस का संविधान लिखा। इसके आर्टिकल 22 में आरएसएस की फंडिंग के तरीकों का जिक्र है। 1928 में संघ ने गुरुदक्षिणा की शुरुआत की। पहली बार 84 रुपए इकट्ठा हुए थे। हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन संघ की हर शाखा में दक्षिणा दिवस मनाया जाता है। उस दिन स्वयं सेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर दान देते हैं। अगर रकम 20,000 रुपए से ज्यादा हुई तो चेक के माध्यम से दान दिया जाता है। हालांकि ये चेक किसके नाम पर होता है इसकी जानकारी गोपनीय होती है। निधि प्रमुख इस फंड की देखरेख करता है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल और प्रांतीय कार्यकारी मंडल तय करते हैं कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कब और कैसे करना है। किस साल कितनी रकम दान में मिली इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। संघ का अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। संघ की प्रार्थना, उसकी यूनिफॉर्म से लेकर उसकी सोच तक में समय समय पर बदलाव हुए हैं। प्रार्थना, संघ की शुरुआती प्रार्थना मराठी में थी। 1939 में इसे बदलकर संस्कृत में कर दिया गया, जिसकी शुरुआत नमस्ते सदा वत्सले से होती है। नमस्ते सदा वत्सले। यूनिफॉर्म, शुरुआत में आरएसएस की यूनिफॉर्म खाकी शर्ट, खाकी निकर
और खाकी टोपी थी, जो 100 साल बाद बदलकर ऐसी हो गई। सफेद शर्ट, खाकी फुल पैंट, काली टोपी और कैनवास की बेल्ट। 1925 के ऐतिहासिक हालातों में बने संघ ने जहां गोलवलकर के रेडिकल विचारों से कदम ताल करते हुए विस्तार पाया, वहीं आधुनिकता के अनुसार भी वह बदला है। अलग अलग मसलों पर संघ की राय भी बदलती रही है। आरक्षण। सितंबर 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही। हालांकि 28 अप्रैल 2024 को भागवत ने कहा, आरक्षण जिसके लिए है उन्हें जब तक आवश्यक लगेगा या भेदभाव जब तक है, आरक्षण जारी रहना चाहिए। संघ अब जातिगत जनगणना का भी समर्थन करता है। अल्पसंख्यकों पर संघ। गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट को राष्ट्र के लिए आंतरिक संकट बताया गया है। सितंबर 2023 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मुसलमान भी हमारे हैं, वो हमसे अलग नहीं है। उनकी पूजा पद्धति बदल गई है। यह देश उनका भी है और वह भी यहीं रहेंगे। संघ में महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य नहीं बन सकती। इसे लेकर संघ की आलोचना होती है, लेकिन संघ का कहना है कि जिस समय संघ का गठन हुआ यह उस समय की व्यावहारिकता के अनुसार था। बाद में जब हिंदू महिलाओं के लिए भी एक संगठन की जरूरत महसूस हुई तो लक्ष्मीबाई केलकर ने संघ से विमर्श कर 1936 में राष्ट्र सेविका समिति शुरू की। दोनों का उद्देश्य एक ही है, इसीलिए महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ सकती हैं। नागपुर में 5 लोगों की एक बैठक से शुरू हुआ संघ आज दुनिया भर में फैला हुआ है। संघ का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। 40 से अधिक देशों में इसके करीब 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। भारत में संघ की हर रोज 83,000 से अधिक शाखाएं होती हैं, जिसमें लाखों स्वयंसेवक हिस्सा लेते हैं। इसी साल संघ ने दिल्ली के झंडेवालान में अपने भव्य कैंपस केशव कुंज का उद्घाटन किया है। इस कैंपस में 13 मंजिला 3 इमारतें हैं, जिसमें करीब 300 कमरे हैं। नागपुर में संघ के भव्य मुख्यालय के अलावा देश भर में संघ के कई कार्यालय हैं। अपने गठन के बाद पिछले 100 सालों में संघ ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और ये सिलसिला जारी है।